हाय, दिस इज अरसलान, परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेमिंग कन्वेंशन इन दी इन योर एड अकाउंट्स। मैंने कल काफ़ी मल्टीपल अकाउंट्स को ऑडिट किया और ऑडिट करने के बाद वन थिंग जो मैंने नोटिस की है कि आजकल के जो मीडिया बायर्स हैं वो नेमिंग कन्वेंशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते और बहुत अजीब अजीब नेमिंग कन्वेंशन डालते हैं। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द नेमिंग कन्वेंशंस कि आपको ये हेल्प आउट करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द होल सिनेरियो ऑफ अ कैंपेन विदाउट डीप डाइविंग इनटू दिस सेटिंग्स। तो अगर लेट्स सपोज अगर आपने नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर दिया हुआ है कि यू आर डिफाइनिंग द फनल लेवल ऑफ द कैंपेन, ऑब्जेक्टिव द कैंपेन और किस बिजनेस मॉडल के ऊपर आपने जो कैंपेन डिजाइन की थी, तो इट विल रियली हेल्प यू। जस्ट आप टाइटल देख के कैंपेन का एक पूरा सिनेरियो ले लेते हैं एंड आप जो सर्टेन एक्शंस होते हैं आप उनको देख के डिसीजंस ले रहे होते हैं। बट अगर आपने लेट सपोज नेमिंग कन्वेंशन नहीं रखे हुए सही, तो आपको जब काफ़ी प्रॉब्लम होती है, आप फिर सेटिंग्स में जाके उसे खोल खोल के देख रहे होते हैं कि व्हाट वाज दिस कैंपेन अबाउट और इसके अंदर में क्या बजट रखे थे, क्या ऑडियंस रखी थी। तो एज यू व्यूइंग माई स्क्रीन, तो इसके ऊपर देखिए मैंने एक एड अकाउंट आपके सामने ओपन किया है। तो यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन इतने खास जो है वो ओपन नहीं हुए, मतलब रखे हुए हैं। तो मतलब आई एम नॉट गेटिंग द होल सिनेरियो ऑफ दिस कि मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, एड सेट लेवल पे जाना पड़ेगा एंड देन एड सेट लेवल के ऊपर जाके फिर उसकी ऑडियंस को पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज अगर मेरी जो कैंपेन है उसके ऊपर जिस तरह नेमिंग कन्वेंशन यहाँ दिया हुआ है, तो अगर मैं सेम इसी तरह से यहाँ देता तो मुझे इस ऑडियंस को पता नहीं चलता। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन कुछ बेहतर है। लीड इंडस्ट्रियल ओपन ऑडियंस, बी टू बी स्टैक इंटरेस्ट, टॉप 5 सिटीज पी के, इस तरह से थोड़ा बेहतर नाम दिया हुआ है। और अगर मैं इसी को ओपन करके इसके एड्स लेवल के ऊपर जाऊँ, तो यहाँ पर भी देखिए एक नेमिंग कन्वेंशन है बट इट्स नॉट गुड। हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये एड सेट हमने कब लॉन्च किया था, ये कैंपेन किस चीज़ के बारे में थी। तो मैं आपको जो है वो कुछ नेमिंग कन्वेंशन जो है वो रेकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से उनको डिजाइन कीजिए फॉर कैंपेन लेवल। हम जो है, लेट मी जूम इट फॉर यू। फॉर द कैंपेन लेवल हम इस तरह से सबसे पहले जो डेट होती है हमारी इनिशियल लॉन्च की, वो हम लिखते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। देन उसके बाद हम अपनी जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है हम उस चीज़ के बारे में लिखते हैं कि आइदर दिस कैंपेन इज रिलेटेड अबाउट सेल्स, रिलेटेड अबाउट लीड्स, रिलेटेड अबाउट एंगेजमेंट एंड सो फोर्थ। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे फनल लेवल लिखेंगे कि आइदर दिस कैंपेन इज अबाउट द टॉप फनल, मिडिल फनल एंड द बॉटम फनल। हम किस तरह की ऑडियंस को ये बेसिकली आउटरीच कर रहे हैं। एंड देन अगर आप ग्लोबल कैंपेन रन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कंट्री का नाम लिखेंगे। बट अगर आप कंट्री लेवल पर कैंपेन चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू रनिंग कैंपेन इन पाकिस्तान, तो फिर आप पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। और अगर आप सिटी लेवल पे चला रहे हैं तो आप फिर वहाँ पे सिटी लेवल भी लिख सकते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन योर बिजनेस नीड कि आप सिटी, कंट्री लेवल के ऊपर इस तरह से इसको लिखते हैं। एंड देन इसके बाद फिर आपका होता है एड ग्रुप लेवल। एड ग्रुप लेवल बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि ये होता है कि यहाँ पे आपके टेक्निकल डिसीजंस लेने होते हैं रिगार्डिंग योर ऑडियंस के। बेसिकली आपकी ऑडियंस कौन होगी, आप कितना स्पेंड करेंगे उसके ऊपर, कौन कौन सा इंटरेस्ट होगा जिनके ऊपर आप टारगेटिंग कर रहे होगे, और इस तरह के सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन आप यहाँ पर ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी मैंडेटरी है कि आप हमेशा अपनी जो है बेसिकली डेट लिखें। उसके बाद लिखने के बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखें, डिफाइन करें कि इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या था। एंड देन उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस लिखें कि आपकी ऑडियंस कौन थी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉकिंग अबाउट सम ब्रांड्स, इफ यू टॉकिंग अबाउट सम बिहेवियर्स, यहाँ पे आप वो इंटरेस्ट लिखते हैं। एंड देन उसके बाद फिर आप डिफाइन करते हैं कि आपकी जो ऑडियंस एज है वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करती है और एज और इनका जेंडर क्या है। तो आप यहाँ पे एज एंड ऑडियंस के बारे में डिफाइन करते हैं। एंड देन उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका थर्ड होता है एड्स। ठीक है, एड्स के अंदर बेसिकली हमने डेट यहाँ पे मेंशन करनी होती है। यहाँ पे हमने क्रिएटिव की हुक के बारे में डिसाइड करना होता है कि बेसिकली कैंपेन का जो क्रिएटिव था उसके अंदर जो हमने पंच लाइन रखी थी, जो टारगेटिंग वाली लाइन थी, वो किस चीज़ के बारे में थी। तो हम यहाँ पे क्रिएटिव के बारे में लिखेंगे। एंड देन उसके बाद फिर हम यहाँ पे इंटरेस्ट लेवल के बारे में लिख सकते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव के बारे में लिख सकते हैं, या हम क्रिएटिव फनल के बारे में भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब इनका प्रैक्टिकल केस सिनेरियो बना के दिखाता हूँ कि इसी फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम एक नेमिंग कन्वेंशन बनाएंगे तो वो नेमिंग कन्वेंशन जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आज की जो डेट है, दिस इज 23 ऑफ दिसंबर, तो 23/12/2024। इस तरह से मैं पूरा एक फॉर्मेट लिखता हूँ। देन उसके बाद आप एक वर्टिकल बार लगाएंगे ऑब्जेक्टिव इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं सेल्स लिखता हूँ, देन फनल यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी ये जो है बेसिकली मिडिल ऑफ द फनल की कैंपेन है और यहाँ पे मैं टारगेट कर रहा हूँ कतर को। तो यहाँ से इस तरह से मैंने एक अपना नेमिंग कन्वेंशन बना लिया। एंड देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एड ग्रुप लेवल के ऊपर। एड ग्रुप लेवल के ऊपर भी सेम इसी तरह से हम डेट्स को डिफाइन करेंगे। वी आर कॉपिंग द डेट्स। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम उसी तरह से सेल्स रखेंगे। देन उसके बाद इंटरेस्ट, लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट सम दी गेमिंग ऑडियंस। लेट्स सपोज मुझे गेमिंग के गैजेट्स वगैरह सेल करने हैं, तो यहाँ पे मैं गेमिंग के कुछ ब्रांड्स रख दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट गेमिंग ब्रांड्स, तो मैं गेमिंग ही को टारगेट कर सकता हूँ। और इसके अंदर मैं एक बिहेवियर लगाता हूँ इंगेज शॉपर्स का, कि जो फ्रीक्वेंटली परचेज वगैरह भी करते हैं और इस तरह की एक्टिविटी में इवॉल्व रहते हैं। और ऑडियंस लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 22-35 गेमिंग की ऑडियंस रखता हूँ एंड एम एफ यहाँ पे लिखता हूँ। एंड देन सेम केस गोज विद एड्स। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे डेट लिखूंगा। देन उसके बाद अपना क्रिएटिव हुक लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हुक लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेव योर बजट। ठीक है, और इंटरेस्ट यहाँ पे सेम उसी तरह से गेमिंग इंगेज शॉपर्स मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ। एंड ऑब्जेक्टिव हमारा था सेल्स।
तो इन तीनों को अब मैं जो है वो एक जगह आप लोग के लिए लिखता हूँ। सी यहाँ पे अब हमारे पास तीनों नेमिंग कन्वेंशन आ चुके हैं। यहाँ पे द फर्स्ट वन इज फॉर कैंपेन, सेकंड वन इज फॉर एड ग्रुप एंड थर्ड वन इज फॉर एड्स। तो जब आप इस तरह से प्रॉपर अपनी नेमिंग कन्वेंशन रखते हो तो आपको रियली रियली हेल्प होती है कि ये कैंपेन कब स्टार्ट हुई थी, ये कैंपेन किस चीज़ के बारे में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपको एक डायरेक्शन मिलती है ताकि आप कैंपेन्स को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकें। तो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो आई विल पोस्ट दिस टेम्पलेट, सो इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज इन दी ऑप्टिमाइजिंग द कैंपेन। सो दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय।